अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, सैयदुल कौनैन सैयदुस सकलैन रहमतुल्लिल आलमीन शाफ़ी रोज़े जज़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मोमिनु लिल मोमिनी मिरअतुन, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक आईना है। अभी आप दो तकारीर समाअत फरमा रहे थे। इन तकारीर को सामने रखकर अपनी जिंदगी को देखें। पहली तकरीर गुनाह के असरात। जब वो तकरीर सुनते हैं, दिल में डर खौफ पैदा होना है। दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करना है, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा कभी गुनाह नहीं करूँगा। ये ईमान की निशानी है, ईमान की अलामत है। पहली तकरीर में बताया गया गुनाह के क्या असरात होते हैं, दुनियावी जिंदगी में क्या असरात होते हैं और आखिरत में क्या असरात होते हैं। उन्होंने मिसाल देकर बताया, अल्लाह ने जन्नत दिया और गुनाह की वजह से जन्नत से महरूम कर दिया, नेमत को छीन लिया। डर खौफ। ये तकरीर को सुनने के बाद मेरे अंदर, आपके अंदर क्या डर पैदा हुआ, क्या खौफ पैदा हुआ, या अपनी जिंदगी को मोहतात होकर गुजारने की कोशिश, दिल में जज्बा पैदा हुआ। गाने सुने जैसा सुनते हैं, सुनकर छोड़ देते हैं, तकरीर सुन रहे। दूसरी तकरीर जो साहबा की जिंदगी दुनिया के हिर्स नहीं, आखिरत की हिर्स है। डर खौफ से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या वो डर मेरे अंदर है, आपके अंदर है? क्या वो फिक्र आखिरत जो उनमें थी, वो फिक्र आखिरत मेरे अंदर, आपके अंदर है? इन तकारीर में जो वाकयात, साहबा के किस्से, सीरत जो सुने, उससे कुछ सबक हुआ। अगर वाकई हमारे अंदर असर हुआ, हमारा बैठना मुबारक है, हमारा सुनना मुबारक है। सुनने के बाद कोई असर नहीं हुआ तो बैठना बेकार है, सुनना बेकार है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इतनी बेहतरीन तकारीर जिसको सुनकर अपना ईमान चार्ज होता, डर पैदा होता है, खौफ इलाही आती। माशाअल्लाह, रह रुक के उलमा को देखता हूं, एक सबक, एक नसीहत मिलती है। इनकी सादगी और दूसरे इनसे मोहब्बत, आपस में जो मोहब्बत से मिलते हैं, इल्म होने के बावजूद जो इनमें सादगी रहती है, दिल फिदा हो जाता है। खुसूसन रह के उलमा से एक मैं नसीहत हासिल करता, जब भी आता मैं खुश होता। और यहाँ के अवाम उलमा की कसरत होने के बावजूद भी दीन के प्यासे बने हुए रहते। अल्लाह ताला आप लोगों के ईमान में इजाफा अता फरमाए, अल्लाह आप लोगों के ईमान में ज़ियादती अता फरमाए।
मौजूद सामीन, अभी गुनाहों से बचने की तकरीर हो रही थी, फिक्र आखिरत के जज्बे की तरफ माइल कर रहे थे। जब सहाबा के वाकयात हम सुन रहे थे, ऐसे महसूस हो रहा था एक इंसान को पानी, एक जिंदा इंसान को हर दिन 4 लीटर पीना जरूरी है। हर आदमी को सेहतमंद होने के लिए हर दिन 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। लेकिन इस वाकयात के बाद मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि हम 1 चमचा पानी पी रहे रोज, जो 4 लीटर की जरूरत होती है वहां 1 चमचा पानी पी रहे। ईमान हमारा 1 चमचे की तरह है, साहबा का ईमान 4 लीटर की तरह है। कभी वो एहसास हमारे अंदर आ रहा, एक गाने की शक्ल में हम सुन रहे हैं, एक फिक्र आना है, फिक्र आखिरत आना है। जो वह तकरीर हुई, आदमी के अंदर जज्बे, तहज्जुद की पाबंदी, बुराई से दूर, गुनाहों से दूर और अल्लाह को राजी करने के जज्बे, इन तकरीर से होनी चाहिए। अब मैं जो तकरीर कर रहा हूं, 2 चीजें के लिए मैं तकरीर कर रहा हूं। एक चीज है, हर आदमी चाहता है, हर आदमी ख्वाहिश करता है उसकी माशी हालत सुधर जाए, उसकी रोजी में कुशादगी पैदा हो, उसकी उम्र ज्यादा हो। मेरी तकरीर से 2 चीजें आपको फायदा पहुंचेगी। एक, रोजी में बढ़ोतरी होती है और तुम्हारी उम्र ज्यादा होती है, जल्दी मौत नहीं आती। तुम ना, जरा गौर से सुनो, जल्दी मरना नहीं है तो तकरीर गौर से सुनना। अगर रोजी में इजाफा चाहते हैं, ख्वाहिश करते हैं मेरी रोजी कुशादगी हो, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवाल। हम बंदों को आजमाते हैं। कैसे? भूख के जरिए, किसी चीज के जरिए, डर के जरिए, खौफ के जरिए, दुश्मनी देकर आजमाते हैं, और मालों में नुकसान देकर आजमाते हैं, बीमारी के जरिए आजमाते हैं, मौत के जरिए आजमाते हैं। वबश्शिरी साबिरीन, ऐ नबी खुशखबरी सुनाओ इन लोगों को जो सब्र करते हैं। मेरे भाइयों, जब किसी के रोजी में कमी आती है, कर्जदार बनता है, मोहल्ले वाले दुश्मन बन जाते हैं, पड़ोस दुश्मन बन जाते हैं, रिश्तेदार दुश्मन बन जाते हैं, आदमी किस तरफ रुजू होता है? रोजी में कमी आ जाती है, व्यापार में नुकसान होता है, तो आदमी किस तरफ रुजू होता है? माल में नुकसान होता है, बार बार उसके माल में नुकसान, दुकान में नुकसान, खेती में नुकसान, फैक्ट्री में नुकसान, तिजारत में नुकसान। आदमी किस तरफ रुजू होता है? घर के तमाम बीमार, बाप बीमार तो बीवी बीमार, भाई बीमार, बच्चे बीमार, घर के तमाम अफराद बीमार। ऐसी हालत में आदमी किस तरफ रुजू होता है? इन तमाम हालत में इंसान अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होता, आमिलों की तरफ रुजू हो जाता है, ताकि आमिलों के पास कोई चीज हासिल करे
तो हमारी रोजी में बरकत हो, रोजी में इजाफा हो, साहिबों की तरफ रुजू होता है ताकि रोजी में इजाफा हो। मेरे भाइयों, एक आसान इलाज है, बहुत आसान इलाज है। आदमी उसको कर ले, उसकी रोजी में बरकत ही बरकत, रोजी में कुशादगी ही कुशादगी, उसकी रोजी में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी। और आदमी जल्दी मौत नहीं आती उसे, मरता भी नहीं। वो आसान चीज है। वो आसान चीज क्या है? रिश्तेदारों से मोहब्बत करना। अगर आदमी रिश्तेदारों से मोहब्बत करता है, प्यारे नबी सईदुल कौनैन सईदुल सकलैन रहमतुल लिल आलमीन शाफी रोज़े जज़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसकी रोजी में खैर व बरकत देते हैं और उसके उम्र में इजाफा होता है। आज से शुरू करो ये काम, तुम्हें जल्दी मरते नहीं, मौत नहीं आती। हदीस भी बताता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल रात में ही अजीब व गरीब वाक़यात देखा। मलकुल मौत एक आदमी के पास आए, उसकी रूह कब्ज करना चाहते हैं। मौत का फरिश्ता एक आदमी के पास आया, उसकी जान लेना चाहता है। माँ की खिदमत आती है, मलकुल मौत को ढकेल दिए, जाओ ये माँ की खिदमत कर रहा है। माँ मलकुल मौत माँ की खिदमत की वजह से फरिश्ते को ढकलता है। तो गर्ज ये माँ की खिदमत करना, बाप की खिदमत करना, भाइयों की देखभाल करना, अपने बहनों को देखना। कोई बेवा बहन आ जाती है, मुतल्लका आ जाती है, उनकी निगहबानी करना, उनकी देखभाल करना, उनकी जरूरियात को पूरी करना, उनके औलाद के जरूरियात को पूरी करना। रोजी में बरकत आती है, उम्र में इजाफा हो जाता है। परेशानी, बीमारी, दुश्मनों का खौफ और रोजी की तंगी, रिश्तेदारों से खते ताल्लुक होने से ये सारे बीमारियां आती। आज से देखो मेरे भाइयों, जिंदगी में ये अमल करके देखो, अल्लाह तुम्हारी रोजी में कैसे बरकत है। मुझे दिया है अल्लाह ताला, मैं इस पे अमल कर रहा हूं। अल्लाह ताला बेतहाशा मुझे रोजी में इजाफा दिया है। सारी बल्लारी वाले मेरे से दुश्मनी की, रुकावट बने, उनकी रुकावट मुझे कोई काम नहीं आई, लेकिन अल्लाह ताला रोजी में बेइंतहा बरकत दिया मुझे। तो गर्ज ये आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है, अपने ख़ास रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। आप ये समझ रहे हैं नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, हज करना ज़रूरी है, ज़कात देना ज़रूरी है, ये इबादत है, ये देखना इबादत नहीं है। लेकिन सूरह निसा में पहले रुकू में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। उस अल्लाह से डरो, रिश्तेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन पूछेगा। सिर्फ नमाज के बारे में नहीं, रोजे के बारे में नहीं, ज़कात के बारे में नहीं, तूने अपने बाप के साथ क्या सलूक किया, तूने अपने माँ के साथ क्या सलूक किया, तू अपने भाइयों के साथ क्या सलूक किया, तू अपने औलाद के साथ क्या सलूक किया, तू अपने बहनों के साथ क्या सलूक किया। आज क्या हो रहा है, बीवी मिल जाती है तो माँ को ढकल कर बाहर कर देते हैं, बीवी मिल जाती है बूढ़े बाप को घर से निकाल देते हैं और भाइयों को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। कुरान ये कह रहा है उस अल्लाह से डरो। सूरह निसा में अल्लाह कह रहा है उस अल्लाह से डरो, वो अल्लाह कल क़यामत के दिन रिश्तेदारी के बारे में सवाल करेगा।
मेरे भाइयों, जैसे नमाज पढ़ना जरूरी है, अदब से बैठो, अल्लाह रसूल की बातें हो रही, जो आदमी अदब से सुनता दीन की बातें उसे असर होती। टेका लगा ले को, पाँव डाल ले को, कांकी देख ले को बैठा, कुछ भी असर नहीं। अल्लाह रसूल के बातें जब सुनाई जा रही, बड़े अदब के साथ सुनेंगे, दिलों पे गहरे असरात आते हैं। लापरवाही से नहीं सुनना अल्लाह रसूल की बातें, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ अल्लाह रसूल की बातें सुनेंगे, दिल पे गहरा असर होता। मैं बर्दाश्त नहीं करता कभी भी बेढंगे से जो अल्लाह रसूल की बातें सुनते हैं, बर्दाश्त ही नहीं करता, साफ उनकी इस्लाह करता मैं। तो आपसे बताने का मकसद यह है, रिश्तेदारी के साथ हुस्न सुलूक करना। रिश्तेदारी के साथ हुस्न सुलूक करेंगे, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। हां, रिश्तेदार सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं। जरा गौर से मेरे भाइयों, बाहर वाले तकलीफ नहीं देते, पड़ोस तकलीफ नहीं देते, जितना रिश्तेदारी से तकलीफ हमको पहुंचती है, किसी और से तकलीफ नहीं पहुंचती। लेकिन फिर भी अल्लाह का हुक्म है, तकलीफ भी पहुंचाए, कुछ भी करे, तुम्हारी जिम्मेदारी है उनके साथ हुस्न सलूक करो। हमारे लिए नमूना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं के अंदर डाल दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने, क्या उनसे इंतकाम लिए यूसुफ? दुश्मनी लिए उनसे? यूसुफ अलैहिस्सलाम बराबर उन पे एहसान करते गए, माफ कर दिए। मेरा सुलूक, आपका सुलूक, मेरा भाई दुश्मन बने, माफ करो, जैसे यूसुफ ने माफ किया। आज छोटी छोटी बात पर रिश्ता काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं, जबकि मारने की गर्ज से, नीयत से यूसुफ को ले जाकर ये कुएं में फेंकते हैं। यूसुफ ये मंजर देखने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? मुझे शादी में नहीं बुलाया, उससे रिश्ता काट ले। उन्हें दावत में मुझे नहीं बुलाया, उसे रिश्ता काट ले। मुलाकात भी सलाम नहीं किया, रिश्ता काट ले। छोटी छोटी बातों पर। और याद रखो, रिश्ता तोड़ने वाला, उसका अंजाम, उसका हशर यह है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लानत है उस पर जो रिश्तेदारी को तोड़ता है, रिश्तेदारी को काटता है। लानत है, अल्लाह की लानत है। जिस पर अल्लाह की लानत होती है, कोई मददगार नहीं होता उसे। अल्लाह की लानत जिस पर होती है, कोई मददगार नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, टटोलो, ये बयान से पहले, मैं आने से पहले टटोला, मैं किससे बात छोड़ा, किसी से ताल्लुकात मुनक़ते किया, तो टटोल कर मैं उनसे बात करने की कोशिश किया। समझ भी आ रही बात? आज बैठे हैं यहाँ पर सब, हर एक आदमी अपने खानदान में किसी ना किसी से ताल्लुकात को तोड़कर है। अब सुनने के बाद उनसे बात करना, वो मोड़ भी ले, आपको बात करना ना चाहे, फिर भी आगे बढ़कर उनसे बात करने की कोशिश करें। रिश्तेदारी तोड़ने वाले पर अल्लाह की लानत होती है, हदीस में आता है। और कुरान की आयत, बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया, जिस चीज़ को अल्लाह ने हुक्म दिया जोड़ो, उन्होंने तोड़ा तो अल्लाह की लानत बोला अल्लाह ताला कुरान में। रिश्तेदारी को तोड़ने वाले को अल्लाह ताला आखिरत में सजा नहीं, दुनिया ही में अल्लाह उनको सजा देता है। दुनिया के अंदर सजा मिलती है। रिश्तेदारी को तोड़कर दुनिया में सजा पाना चाहते हो, जलील होना चाहते हो, रुस्वा होना चाहते हो? मेरे भाइयों,
जिससे भी रिश्ता तोड़े हैं फौरन उनके घर जाओ, उनसे बात करो। वो इनकार करे तो फिर भी बात करने की कोशिश करो, उनसे मिलने की कोशिश करो। वो मुंह मोड़ ले तो फिर भी उनके पास जाओ। एक अल्लाह की लानत होती है और रोजी में तंगी आ जाती है। जो आदमी रिश्तेदारी को तोड़ लेता है उसके रोजी में तंगी आती है और दुनिया ही में उसे सजा मिलती है, दुनिया ही में वो रुसवा होता है। तो लिहाजा तमाम रिश्तेदारी के साथ हुस्न सलूक करें। और एक बात देखिए, लैलतुल क़द्र कितनी बड़ी फजीलत वाली रात। ज़रा गौर से भाई, इधर उधर ख्यालात नहीं रहना। मैं आप तमाम की तवज्जो मरकूज़ चाहता हूँ। अल्लाह मुझे भी नसीहत अता फरमाए, आपको भी अल्लाह नसीहत अता फरमाए। अल्लाह अमल की हिदायत आपको भी अता फरमाए, अल्लाह मुझे भी अमल की हिदायत अता फरमाए। क़द्र वाली रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। हदीस में आता है, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अगर कोई रात जाग ले, अमल कर ले, सारे गुनाह उसके माफ हो जाते हैं वो क़द्र वाली रात की वजह से। लेकिन उस शख्स के गुनाह माफ नहीं होते जो रिश्तेदारी को तोड़ता है। रिश्तेदारी को जो तोड़ता है उसके गुनाह माफ नहीं होते, सारों के गुनाह माफ हो जाते। हसद रखने वाला, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारी को तोड़ने वाले को अल्लाह उसके गुनाह को माफ नहीं करते। कितना बड़ा गुनाह है। हम मामूली चीज समझ रहे हैं, छोटी छोटी बात पर रिश्तेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, उनके घर नहीं जाते, साल गुजर जाते हैं, बहन से बात नहीं, भाइयों से बात नहीं, छोटी छोटी बातों पर। मेरे भाइयों, आज इरादा कर लो कि जिससे भी हम मुंह मोड़ ले हैं, बात छोड़े हैं, कल हम जाकर बात करें उनसे, ताकि हमारी रोजी में कुशादगी हो, हमारे उम्र में इजाफा हो। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह हम सब को जो तकारीर सुने, मैं खुश होता हूँ। मैं तकरीर के लिए नहीं आता, मैं अपने ईमान के इजाफे के लिए आता है। इनकी तकारीर सुनने के बाद बेइंतहा खुशी हुई मुझे। तो ये जज्बा लेकर हम यहाँ हाजिर होना है मौजूद सामीन। और एक बात है कि खुसूसन गैरों का असर हमारे ऊपर पड़ा है, गैरों का असर हमारे ज़िंदगियों पर पड़ा है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस धरती पे रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो कुफराना माहौल है। 80% हमारा जहन कुफराना जहन है, हमारी सोच कुफराना सोच। किताबें लिखने वाले कुफ्फार, पेपर लिखने वाले कुफ्फार, टीवी नशर करने वाले कुफ्फार, पूरी सोच कुफराना सोच है हमारी। उसका असर हमारे गैर शूरी तौर पर हमारी ज़िंदगी पे पड़ रहा है। हम इस्लामी बातें करते हैं, दीन की बातें करते हैं, नमाज रोज़े की बातें करते हैं, लेकिन खुली खुली बातों का हम इनकार करते हैं। कुरान में सूरह निसा में अल्लाह ताला मीरास के बारे में फरमाता है कि मीरास मर्दों को जैसा तकसीम, बच्चों को कैसे तकसीम करते हैं, अपने बेटियों को भी तकसीम करो। अक्सर देखता हूं मैं, माँ बाप लड़कों को अपनी जायदाद देते हैं, लड़कियों को महरूम कर देते हैं। कुरान ये कहता है ये अल्लाह के बॉर्डर हैं, ये अल्लाह के हुदूद हैं। अगर इन बॉर्डर को आदमी तोड़ के आगे जाता है, उसका ठिकाना, उसका मकाम हमेशा हमेशा जहन्नम दोज़ख है। सूरह निसा में अल्लाह कहता है। सुन रही भाई, नमाजी को बोल रहा, रोजेदार को बोल रहा, अल्लाह ईमान वाले को बोल रहा, जो मीरास शरीयत के मुताबिक अदा नहीं करते प्रॉपर्टी, तो उनका ठिकाना हमेशा जहन्नम और दोज़ख है। लिहाजा तमाम भाइयों से दरख्वास्त है, मीरास प्रॉपर्टी जायदाद अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पे तकसीम करना है।
अपनी ख्वाहिश से तकसीम नहीं करना है। अगर ख्वाहिश से तकसीम करेंगे तो कल क़ियामत के दिन हमारा ठिकाना मकाम हमेशा हमेशा जहन्नम और दोज़ख रहेगा। इससे डरना है और अल्लाह से डर कर मीरास प्रॉपर्टी तकसीम करना है। बस इतना कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।